सेकेंड क्लास हमारी आज है। पहली क्लास में हमने कई सारे थ्योरेटिकल कंसेप्ट सीखे थे। सेक्शन 39 से करना शुरू करे थे, सेक्शन 49 तक चले गए थे। आपने देखा पार्टनर्स का डेट, फॉर्म का डेट कैसे ट्रीट करते हैं। अगर हमारे पास लॉसेस हैं तो उसे कैसे हम लोग खत्म करते हैं। अगर हमारे पास एसेट्स रियलाइज हो गई हैं, उसके बदले में अगर हमें पेमेंट करनी है तो कैसे करेंगे। पहले थर्ड पार्टी की पेमेंट करते हैं, फिर पार्टनर्स का लोन करते हैं, फिर पार्टनर का कैपिटल करते हैं, फिर उसके बाद बच जाए तो पार्टनर्स को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते हैं। वो जो थियोरेटिकल चीजें बताई है ना, वो आपके बहुत बहुत की डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं जब आप सीयूटी का क्वेश्चन पेपर करके देखते हैं। मैंने सबको एडवाइस दी थी जब सीयूटी के एग्जाम चल रहे थे यूनिवर्सिटी के, कि आप सीयूटी के टेक्स्ट बुक खरीद लें। उनमें से कुछ लोगों ने खरीद ली होगी और ज्यादातर ने नहीं खरीदी। जिन लोगों ने खरीद ली उनके लिए एडवाइस, आपका डिसोल्यूशन चैप्टर पूरा हो चुका है, सीयूटी की किताब से डिसोल्यूशन के एमसीक्यू कर लीजिए। आपका इश्यू ऑफ शेयर खत्म होगा, इश्यू ऑफ शेयर के क्वेश्चन कर लेना। अब मार्केट में जाओगे सीयूटी की किताबें नहीं मिलेगी आपको, अब तो खत्म हो चुकी हैं, दे आर आउट ऑफ द स्टॉक। देखिए अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए आपके सामने हाउ टू सॉल्व अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्या होता है बेसिकली, आपने पढ़ा था ना, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, बिजनेस क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। एसेट्स क्या होती हैं, रियलाइज हो जाती हैं। और लाइबिलिटीज क्या हो जाती हैं, सेट ऑफ हो जाती है। लाइबिलिटी क्या आप क्या कर देते हैं, पेमेंट करना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी, कैसे होगा वो काम देखते हैं। हमने आपसे कहा था कि तीन तरह के अकाउंट बनेंगे आपके पास। कौन कौन से अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन बनेगा, कौन सा बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा, और क्या बनेगा, कैश है। क्या कहीं आ जाए तो पार्टनर्स का लोन अकाउंट भी बन जाएगा। ठीक है, वैसा करके बनता है। अब क्या होने वाला है आपके पास यहाँ क्वेश्चन में, देखिए कि क्या है वो आइटम बैलेंस शीट के जो कहाँ जाएंगे रियलाइजेशन में। कौन कौन से आइटम ऐसे हैं जो कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन कौन से ऐसे अकाउंट हैं जो कैश या बैंक में जाएंगे, वो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है जी, किसी से कोई लेना देना नहीं है, जो नोट्स आपके पास है उन्हीं को हम लेके चल रहे हैं। नोट्स का कौन सा पोर्शन मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। कैन यू सी दिस पर्टिकुलर पोर्शन इन योर, दिख रहा है आपके पास ये ऑनलाइन में, कैन यू सी दिस, Yes, sir. ये वाला। जब बैलेंस शीट आपके पास गिवन होती है और अलग अलग तरह की एसेट्स और अलग अलग तरह की लायबिलिटीज हैं। तो देखिए अब मैं एक फ्लो चार्ट बना के आपको समझा रहा हूँ। सपोज ये मेरे पास क्या है, बैलेंस शीट है। दिस इज अ बैलेंस शीट विद मी, टू बिट बैलेंस शीट। कौन सी फर्म की बैलेंस शीट है, जो फर्म क्या हो चुकी है हमारी, डिसॉल्व हो रही है, जिसके बुक्स हम क्लोज कर रहे हैं। और रुपीज है यहाँ पर और लायबिलिटीज है यहाँ पर। हमने इनके ए, बी, सी और डी, चार ग्रुप के आइटम इन्हें क्या कर रखा है, बांट रखा है ऐसे करके। आपको याद नहीं रखना है ये, बिल्कुल याद नहीं रखना है, ना रटने की जरूरत है। इसके बाद हमने ई बोला, हमने एफ बोला, हमने जी बोला, हमने क्या बोला, एच ग्रुप के आइटम, ऐसे करके। मतलब आपकी बैलेंस शीट को हमने ब्रॉडली क्या कर दिया, आठ ग्रुप के आइटम में बांट दिया। पहले हम जानते हैं कि भाई ए ग्रुप में क्या होता है, बी ग्रुप में क्या होता है, सी में क्या होता है, डी ई एफ जी में क्या होता है, ये सब हम एच में क्या, यहाँ तक ए बी सी डी ई एफ जी और एच, आठ ग्रुप के आइटम में बांट दिया। ठीक है, हमें क्या बनाना होता है, एक अकाउंट जिसे कहते हैं हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट। कल की क्लास में बताया था इट इज अ नॉमिनल अकाउंट, जो हमें क्या शो करता है, प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रियलाइजेशन, ऐसे करके। ये हमारे पास पर्टिकुलर्स हैं, ये डेबिट साइड है। और इस तरफ चलेंगे हम लोग रुपीस, ये भी पर्टिकुलर्स हैं। और ये क्या है, रुपीस, ऐसे करके। मतलब बहुत बड़ा बनता है, लेकिन मैं इसको छोटा सा बॉन्साई वर्जन बना रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, ऐसे करके, दिस इज हाउ इट बी। अगला अकाउंट हम बना रहे हैं क्या, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ये सब आपने बनाए हैं। नहीं बनाए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, आपने चेंज इन पीएसआर में बनाया, एडमिशन में बनाया, रिटायरमेंट में बनाया, डेथ में बनाया, फंडामेंटल में बनाया, बनाया ना। अब वो तो फंडामेंटल तो वॉश आउट हो ही चुका है दिमाग से, क्यों हटा दे रही। हाँ, दरअसल ना पहले घुसा था दिमाग में और ना बचा है दिमाग में। ए है, बी है और सी है, दिस इज पर्टिकुलर्स। ए बी और सी और पर्टिकुलर्स, ए बी और सी। क्रेडिट है, क्या है, पर्टिकुलर्स है। और इधर हो गया डेबिट, ऐसे कर दिया। ठीक है, सब जानते हैं कैसे बनता है, देर नॉट, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम हियर। ऐसे करके, ऐसे करके। और यहाँ हमने बना दिया क्या, कैश या बैंक अकाउंट। कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं कि सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बना रहे हो। अरे भाई, जो बिजनेस बंद हो चुका है उसकी बैलेंस शीट क्यों बनेगी आपको। री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आप नई बैलेंस शीट बनाते हो। ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में
आप बैलेंस शीट नहीं बनाते हो, आप अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट को क्या करते हो, क्लोज करते हो। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। तो देखिए इधर रुपीज डेबिट इधर है, और इधर क्या है आपके पास, रुपीज है, पर्टिकुलर्स है, और क्रेडिट है, ऐसे करके। आइटम कैसे कैसे डालने हैं उसका डिस्कशन अभी हम लोग शीट को देख के करेंगे, ठीक है जी। कैसे करेंगे आइए दिखा, हम शीट को खोलते हैं और एक एक करके उनके आइटम का डिस्कशन करना शुरू करते हैं। चलिए देखो क्या दिख रहा है आपके पास भाई। एक ग्रुप में वो आइटम है जो पार्टनर्स के अपने और सगे हैं। अपने और सगे का मतलब कुछ भी हो जाए, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में जाएंगे। सोचो तो जरा क्या हो सकते हैं वो, और आपके लिए बड़े फेमिलियर है। पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, पार्टनर्स के करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस, या तो बैलेंस भी नहीं बोल के दिखते हैं। जनरल रिजर्व्स, कंटीजेंसी रिजर्व्स, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, देख पा रहे हो, ये वही तो आइटम है। और अगर मैं बोलूं जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए मत पढ़ना इसको। वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब ये वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड तब जाते हैं पार्टनर्स के पास जब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज ही ना हो, या इन्वेस्टमेंट हो ही ना, और जब क्लेम फॉर कंपनसेशन ना हो। मालूम है आपको, जब आपके पास क्लेम फॉर कंपनसेशन नहीं होता था तो वो क्या हो जाता था, फ्री रिजर्व कहाँ डाल देते थे, पार्टनर्स को बांट देते थे। यानी कि कुल मिलाकर एक ग्रुप में वो आइटम है जो क्या है, या तो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट का पॉजिटिव बैलेंस है, या फिर क्या है आपके प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है, या फिर फ्री रिजर्व्स हैं। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, नो क्लेम। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नो इन्वेस्टमेंट। कहाँ चले जाएंगे ये, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। ये हमने चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में सीखा था, कुछ अलग चीज तो नहीं सीखी। और तो देखिए फर्स्ट आइटम आपके सामने क्लियर हुए, क्लियर हुए ना। अच्छा इसी के राइट हैंड साइड पे देखिए आपको एफ ग्रुप के आइटम दिख रहे होंगे, कैन यू सी दैट, यू डोंट हैव द नोट्स विद यू। एफ ग्रुप के आइटम देखिए कैसे दिख रहे हैं, क्या दिख रहा है एफ ग्रुप के आइटम में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, पार्टनर्स करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस, पार्टनर्स की ड्राइंग्स, या तो फंडामेंटल में ड्राइंग पे एसेट्स में दिखती थी, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एफर्ट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एफर्ट रेवेन्यू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो बताइए ये कहाँ जाने वाले आइटम है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की कौन सी साइड में जाने वाले, डेबिट साइड में जाने वाले। जब ये आएगा तो उसका डिस्कशन कर लेंगे। अब आप देखिए, यानी कि ये जो मेरा ए ग्रुप का आइटम है ए, वेयर विल इट गो, दे विल डायरेक्टली गो हियर। इस पर किसी को कोई डाउट है। और ये जो एफ ग्रुप का आइटम है ये वाला एफ, एफ ही तो है वो, दे विल गो वेयर, इधर, यहाँ जाएंगे सीधा। सेटल कर दिया इनका हिसाब किताब। चलिए तो दो आइटम में तो क्लैरिटी आ गई कि इन्हें ट्रांसफर कहाँ करना है। वो ट्रांसफर होंगे कहाँ, क्रेडिट साइड में कैपिटल के, वो कहाँ ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड। इतना हमने देख लिया। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, देखिए जरा। अब बी ग्रुप के आइटम पे नजर डालते हैं। ये है पार्टनर्स का लोन। जब हम पैसे की रिपेमेंट कर रहे होते हैं तो इसका नंबर कौन सा होता है, दूसरा नंबर। पहले किसे पे करते हैं, थर्ड पार्टीज, पार्टनर की वाइफ का लोन, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक लोन। उसके बाद किसे पेमेंट करते हैं, पार्टनर्स का लोन। वो लोन जो पार्टनर्स ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में हमें दिया होता है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी से वापस करें। पहले बाहर वालों को वापस करें, फिर पार्टनर का लोन वापस करें। इसको हम क्या करते हैं, सीधा वापस कर, सीधा विल जस्ट पे इट बैक, सीधा इसकी पेमेंट करके हमसे निकाल देते हैं अकाउंट से। तो कहाँ भेजना चाहिए इसे हमें, अगर पेमेंट करनी है तो। इफ वी हैव टू मेक डायरेक्ट पेमेंट, रियलाइजेशन में तो जाएगा नहीं है, कैपिटल में जाएगा नहीं, कहाँ जाएगा, सीधा कैश या बैंक में। सीधी पेमेंट कहाँ जाएगी, कैश या बैंक में जाएगी। और इसी का एक भाई आपको दिखेगा राइट हैंड साइड पे, चीफ और गधा, क्या दिख रहा है, पार्टनर्स का लोन। कौन सा वाला लोन, जो पार्टनर को हमने दिया, जो पार्टनर को हमने दिया। जब हम उसका लोन सीधा पे कर रहे हैं, जो हमने उससे दिया था सीधा वसूलो उससे, बोलो भाई बिजनेस बंद हो रहा है पैसा वापस कर। तो इसकी भी हम सीधे रिकवरी करते हैं। हालांकि आपकी किताब में कुछ और ऑथर क्या करते हैं, उस पार्टनर के लोन को उठा के कहाँ डाल देते हैं, कैपिटल में डाल देते हैं। लेकिन एनसीईआरटी का मैं बता रहा हूँ आपको, हम एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं। एनसीईआरटी का ट्रीटमेंट वही, वो ट्रीटमेंट भी गलत नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी का ट्रीटमेंट क्या है कि पार्टनर का जो लोन हमने लिया था पे ऑफ करो, और जो पार्टनर का लोन हमने दिया था उसकी वसूली कर लो, बस। आपको देखिएगा बुक में क्वेश्चन कैपिटल अकाउंट में डाल रखा होगा, दिस इज
मतलब वट एवर वी आर फॉलोइंग दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। तो देखिए जरा क्या किया भाई हमने, ये जो बी ग्रुप का आइटम है सीधा सीधा क्या कर दिया, पेमेंट कर दी, सीधा पेमेंट कर दी। और ये जो जी ग्रुप का आइटम है सीधा सीधा क्या हो गया, पैसे की वसूली हो गया उधर। और ये कौन सा था, वो लोन जो हमने लिया था वापस कर दिया, और वो जो लोन हमने दिया था हमारे लिए एसेट्स है ना, वो वापस ले लिया। तो आउट ऑफ 8 4 आइटम का सेटलमेंट क्या हो चुका है। क्लियर है भाई। ऑनलाइन में जो लोग बैठे हैं, आकांक्षा, बाकी जय वीरू और निशिता, इज दैट ओके? यस सर। इट्स अ यस सर। सॉर्ट ऑफ रिवीजन फॉर यू। आप पहले छुट्टियों में कर चुके हैं लेकिन रिवीजन है अब आपके पास, अब हम थोड़ा और डेप्थ में करेंगे इसको। आ जाइए सी फॉर क्यू टी। ये वो आइटम है जो मतलब बिल्कुल नकली नकली आइटम है, ये लायबिलिटी के नाम पे कलंक है। ऐसे जरा देखिए, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड, भाई फंड लिखा है ना, कहाँ जाना चाहिए था, पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड में? नहीं, याद करो क्या बताया था मैंने आपको, मशीनरी रिप्लेसमेंट फंड इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, है ना, ये तो प्रोविजन नेचर का आइटम है। ऐसे ही प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसे ही प्रोविजन फॉर टैक्स। और यहाँ ज्वाइंट पॉलिसी रिजर्व फिर से लिख रखा है, हटा दीजिए इसको। अच्छा, यहाँ वर्कमैन कंपनसेशन फंड और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी लिखा हुआ है, ऐसा क्यों कर रखा है? अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड के अगेंस्ट कोई क्लेम है तो उसे फिर ए ग्रुप के आइटम की तरह ट्रीट मत करिए, उसे कैसे ट्रीट करिए, सी ग्रुप के आइटम की तरह ट्रीट करिए। अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है और किताब और आपके क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट भी गिवन है, तो फिर फ्री थोड़ी हुए वो, उन्हें ए ग्रुप की तरह कब ट्रीट कर रहे थे, जब वो फ्री रिजर्व से। तो अगर इन वर्कमैन कंपोजिशन के अगेंस्ट क्लेम आ गया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन के अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट आ गया, तो फ्री तो नहीं हुआ ये। तो इनको किस कैटेगरी में डाल देंगे, सी कैटेगरी में डालेंगे। और ये सी कैटेगरी के वो आइटम है जिन्हें चुपचाप उठा के कहाँ डालना होता है, आपने चुपचाप उठा के डालना होता है इधर, सॉरी, इन्हें उठा के आप किस तरफ डालेंगे, यू टू प्लेस देम हियर। रियलाइजेशन की कौन सी साइड में डाल देंगे आप इन्हें, क्रेडिट साइड में, बोलिए। अभी वर्कमैन कंपोजिशन फंड पूरा एक पेज इन नोट्स के अंदर डिनोटेड है। अभी हम मोटा मोटा बोल रहे हैं, अगर क्लेम आ जाए, देखो एक बात समझना, वर्कमैन कंपोजिशन फंड था 1 लाख रुपए का, क्लेम था 20,000 का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 20,000 के क्लेम के बराबर आइटम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, बाकी बांट देंगे, ऐसा करना। तो अभी आएगा क्लेम का ट्रीटमेंट, और दिस इज फाइन। ये क्या किया हमने यहाँ पर, ये जो था इसका ये वाला पार्ट जो था, क्या बोला इसको हम लोगों ने, व्हाट इज दिस, ये ऐसे ऐसे चला गया, कहाँ ट्रांसफर कर दिया इसको, सीधा रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो है, या प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, इनको मैं कैपिटल में तो डाल ही नहीं सकता, इनके बदले में पेमेंट भी नहीं करनी होती कोई, तो बचते कहाँ हैं ये, रियलाइजेशन की तरफ बचते हैं। और उसके बाद डी फॉर डफर, जिन्हें हम बोले क्या, नॉर्मल, क्या है देखिए आगे वाले आइटम। अब देखिए डी में क्या है, ये है रूटीन में सारी की सारी क्या, लाइबिलिटीज। वो प्रोविडेंट फंड या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये भी याद आ गया ना, पुराना रिश्ता इससे आप लोगों का। और उसके बाद क्या होगा, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक लोन, लोन क्रेडिट, मॉर्गेज लोन, मिसेज वाइफ यानी वाइफ का लोन या हस्बैंड का लोन, या फिर हमने बोल दिया कि बैंक ओवरड्राफ्ट, एनी अमाउंट रिसीव्ड इन एडवांस, एनी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कोई भी आइटम जो एबीसी में कवर नहीं होता, इन्हें कहाँ भेजना है आपने। ये है वो लायबिलिटी जिनके बदले में आपको पेमेंट करनी है, लेकिन पेमेंट कब करोगे, जब असेट्स बिक जाएंगी तब। इन्हें कहाँ भेजते हैं हम लोग, डी को, ट्रांसफर दें। आपने देखा लायबिलिटी के सारे तीर किस तरफ चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, वहां, वहां और वहां। पहला वाला कहाँ चला गया, कैपिटल में, दूसरा वाला कहाँ चला गया, सीधा पेमेंट में, बाकी के दो कहाँ चले गए, रियलाइजेशन अकाउंट में। इसे कहते हैं ट्रांसफर, ट्रांसफर। तो आपने देखा, अब आई थिंक दिस इज फाइन। चलो दोबारा से एक बार नोट्स की तरफ चलते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में कि कैसे कैसे ट्रांसफर ट्रांसफर खेला जाता है। ये है कैश या बैंक का बैलेंस। कैश और बैंक का बैलेंस कहाँ जाएगा भाई, सीधा कैश या बैंक अकाउंट में। कोई डाउट इस बात पे किसी को, बैलेंस भी नहीं बोलकर। भाई मान लो आपके क्वेश्चन में बोला कि आपको बनाना कैश अकाउंट, और आपके पास बैंक भी दे रखा है, तो कैश को लिखेंगे बैलेंस बीडी, और बैंक के पैसे को क्या कर देंगे, विड्रॉ कर लेके कैश में डाल देंगे। अगर आपको बोला है कि बैंक अकाउंट बनाना है, ठीक है जी, और आपके पास कैश भी है, तो बैंक अकाउंट का हो गया बैलेंस बीडी, और कैश को बैंक में जमा करा दो, ऐसा बनेगा, ठीक है।
अभी मैं करके दिखाऊंगा, आपको पता चलेगा क्वेश्चन में। अच्छा, देखिए ऐसे, मान लिया ये मेरे पास बैलेंस शीट है, ठीक है, ध्यान से देखना जरा। और ये मेरी एसेट साइड है, यहाँ लिखा हुआ है कैश 2 लाख का, और लिखा है बैंक कितने का, 5 लाख का। अब देखिए, केस 1, अगर मुझे क्या बनाना है, कैश अकाउंट बनाना है, क्या बनाना है मुझे, कैश अकाउंट। तो देखिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। व्हाट आई राइट बैलेंस बीडी, कितना लिखूंगा मैं, बैलेंस बीडी, कौन सा कैश अकाउंट बना रहा हूँ, बैलेंस बीडी में कितना लिखूंगा, आई राइट 2 लाख हियर। और क्या करूंगा, बैंक जमा करा दूंगा, कितने का, 5 लाख का। बैंक में जमा कराने की, बैंक से पैसा निकाल लूंगा, एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अगर मैं बोलूं क्या, इसमें मुझे क्या बनाना है, अगर मुझे इसमें बैंक अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा ऐसे। तो मैं लिखूंगा क्या, बैलेंस बीडी। नाउ इन दिस केस मेरा बैलेंस बीडी कितना बनेगा, 5 लाख बनेगा। और क्या करूंगा मैं अब, कैश को बैंक में जमा करा दूंगा, तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक टू कैश, यहाँ बन जाएगा कैश अकाउंट। सिंपल सा रूल है, मतलब आना दोनों डेबिट साइड में ही है, ऐसा करके, ठीक है जी। तो जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो ये रहे, ओपनिंग बैलेंसेस यहाँ चले गए। अब ये दो आइटम तो हम डिस्कस कर ही चुके थे। अब बचते हैं एच ग्रुप में कौन सी, ऑर्डिनरी एसेट्स। क्या कहलाती हैं वो, ऑर्डिनरी एसेट्स कहलाती हैं। आइए देखिए ऑर्डिनरी एसेट्स कौन कौन सी होती हैं। ये देखिए भाई, गुडविल है। ओहो, गुडविल, बहुत तंग किया गुडविल ने। चेंज इन पीएसआर में, एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, गुडविल ने हमें बहुत बहुत खून पिया, एडमिशन में तो ज्यादा खून पिया। रेजोल्यूशन में क्या है, गुडविल है, 2 कौड़ी की एसेट्स, इसकी कोई औकात नहीं है। अरे डिसॉल्व बिजनेस की गुडविल की क्या वैल्यू, कुछ नहीं, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है गुडविल का। क्या करेंगे, गरीबों की तरह से क्या कर देंगे, रियलाइजेशन में पटक देंगे, बिक गया, नहीं तो हमारे लिए लॉस है। तो आप देख रहे हैं, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, लीज होल्ड फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, पेटेंट ट्रेडमार्क कॉपीराइट, मोटर व्हीकल, इन्वेस्टमेंट्स, डिवेंचर, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स। अरे ये कहाँ से आ गया, तो कंपनी अकाउंट के हैं। हाँ जी, क्या कोई पार्टनरशिप हम इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर नहीं खरीद सकती, खरीद सकती है ना। तो उसके एसेट्स में दिखेगा ना, इन्वेस्टमेंट दिखेगा ये। और उसके बाद क्या हुआ, लोन डेबिट का। लाइव स्टॉक क्या होता है, कुत्ता, गधा, घोड़ा, बकरी। जो आप कंप्यूटर, फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स एंड इक्विपमेंट, स्टोर्स एंड स्पेयर्स। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो आपके सिलेबस में नहीं है। सन्ड्री डेटर या बुक डेट्स, बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल, इन्वेंटरी स्टॉक, कोई भी एडवांस अकाउंट, और कोई भी आउटस्टैंडिंग इनकम, और कोई भी आइटम जो ईएफजी में नहीं है। भाई कहाँ ट्रांसफर होगा ये, इसका सीधा ठिकाना ये है, एच ग्रुप। आप देखेंगे लेफ्ट हैंड के तीर कहाँ जा रहे हैं, सारे राइट हैंड साइड में। और राइट हैंड के तीर कहाँ जा रहे हैं, सारे लेफ्ट हैंड साइड में। ट्रांसफर का बिल्कुल सिंपल सा रूल ऑफ थंब है ये, दे विल ट्रांसफर डायगनली, डायगनली ट्रांसफर होंगे ये। ठीक है जी। अरे बना लो तीर वाले एरिया को, ड्रॉ कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ड्रॉ करिए उसको। फिर वो आपने ट्रांसफर ट्रांसफर खेल लिया, फिर क्या करेंगे आगे। भाई सिर्फ हमने एसेट्स ट्रांसफर कर दी, लाइबिलिटी भी ट्रांसफर कर दी अपनी, और जो जहां जाना था कैपिटल में भी चला गया, कैश बैंक में भी चला गया। इसके बाद, अरे इसके बाद हम एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं, और हमें एडजस्टमेंट में लिखा रहता है कोई एसेट्स कैसे बिकी, और कोई लायबिलिटी कैसे आपने सेटल करी। तो अगले पेज पे चलिए आप फटाफट से, नेक्स्ट गो टू द नेक्स्ट पेज। अगला पेज देखिए, इज इट विजिबल, सभी के पास है ये जो मैंने पुराने नोट बांटे थे ना, उनमें नहीं है ये, नए वाले मैंने जब इसको, मतलब मैंने एक दूसरे बच्चों को पढ़ाया था गर्मियों की छुट्टी में ना ये, तब मैंने नोट्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लिया था, आपके पास रिवाइज वाला वर्जन। आप देखिए जो एच ग्रुप की आइटम है आपकी, यानी कि एसेट्स जो हैं वो दो तरह की हैं। या तो क्या होगी, आपकी टेंजिबल एसेट्स होगी या इंटेंजिबल एसेट्स होगी। भाई नॉन करंट एसेट्स जो होती है ना हमारे पास, और करंट एसेट्स, वो दोनों टेंजिबल नॉन इंटेंजिबल नेचर की होती हैं। टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आएगा, जरा ध्यान से देखिए। दीज आर एसेट्स व्हिच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, दे कैन बी सीन एंड टच। टेंजिबल एसेट्स में भी फिक्स एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कंप्यूटर, इन्वेस्टमेंट। और करंट एसेट्स यानी कि स्टॉक, इन्वेंट्री या सन्ड्री डेटर, ऐसी भी हो सकती है। गॉट इट, क्या हो सकता है, स्टॉक, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर की फॉर्म में हो सकती है। और सन्ड्री डेटर बिल्स रिसीवेबल भी हो सकता है। क्या हो सकता है ये, बिल्स रिसीवेबल की कैटेगरी में भी हो सकता है। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती हैं, दे डोंट हैव एनी फिजिकल एग्जिस्टेंस, कांट बी सीन एंड टच,
इंटेंजिबल एसेट्स फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स दोनों तरह की हो सकती हैं। कैसे जरा देखिए, फिक्स एसेट्स में क्या हो जाएगा, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, गुडविल, सॉफ्टवेयर वगैरह हो जाएगा। और करंट एसेट्स में क्या हो जाएगा, ये एक्रूड इनकम या प्रीपेड एक्सपेंसेस हो जाएगा, है ना? आपने किसी को एडवांस एक्सपेंस पे कर रखा है, कहाँ दिखेगा, कहाँ महसूस करोगे उसको? तुम बोलोगे ऐसे में तो बिल्स रिसीवेबल एक पेपर का टुकड़ा तो होता है ना? क्यों पढ़ा है इसका, इसका रीजन पता चलेगा भी आप। अब एक पॉइंट देख लीजिए, ये एक ब्रह्म वाक्य है, सेल ऑफ एसेट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड एट अ रियलाइज्ड वैल्यू। 50 लाख रुपए की मशीनरी और लिख दिया रियलाइज्ड एट, सोल्ड एट 5,000, तो आपको 5,000 एंट्री करनी है उसकी। अब भले ही वो 50 लाख की थी, 5,000 रुपए की एसेट्स 50 लाख में बेच दी, आपको 50 लाख लिखना है। इमोशनल नहीं होना है, ऐसे कैसे हो गया, अरे हो गया तो हो गया, व्हाट्स अ बिग डील। हम तो क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे, ठीक है? अच्छा, एसेट्स कितनी भी भारी वैल्यू की हो, जितने में वो रियलाइज होगी, जितने में बिकेगी, उससे हम उसकी एंट्री करेंगे, करके दिखाऊंगा कैसे करेंगे। तो चलो ध्यान से समझना। फिर लिखा है क्या, बिल्डिंग इज सोल्ड एट, बिल्डिंग इज रियलाइज्ड एट, बिल्डिंग इज ऑक्शन एट, बिल्डिंग इज सोल्ड एट डिस्काउंट, बिल्डिंग इज सोल्ड 10,000 मोर 5,000 लेस। कुछ भी कर लें तो हमें क्या एंट्री करनी पड़ती है, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू, बिल्डिंग करनी पड़ती थी ना, ये नहीं, या कैश या बैंक टू रियलाइजेशन करनी पड़ेगी एंट्री। क्यों? बिल्डिंग तो क्लोज हो चुकी थी, कहाँ जाके, रियलाइजेशन में। तो जो पैसा लेना देना होगा वो किस नाम से होगा, रियलाइजेशन के नाम से। क्लियर है? ऐसे ही कोई लाइबिलिटी अगर हमें पे करनी पड़े तो हम एंट्री करते थे क्या, क्रेडिटर डेबिट टू कैश या बैंक करते थे? नहीं, यहाँ क्या करेंगे, रियलाइजेशन डेबिट टू कैश या बैंक करेंगे। क्यों भाई? देखो इधर, क्योंकि हमने क्या किया था, हटा दिया मैंने, हमने क्या किया था, सारी एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, रियलाइजेशन में, ऐसा करके। अच्छा, ये छोटा सा पार्ट है जो क्वेश्चन करने के लिए जरूरी है। अगर कोई पार्टनर, अगर कोई पार्टनर किसी एसेट्स को क्या कर ले, ले जाए, बोला भाई मुझे स्टॉक पसंद आ गया, हमने कहा ले जा भाई। पहले एंट्री होती थी कैश या बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन, अब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। क्लियर है? इज दैट ओके? क्या एंट्री बनेगी, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर हमारी एसेट्स ले जाता है, हम उससे उसकी वसूली करेंगे, और पार्टनर से अगर कुछ रिकवर करना है तो वी हैव टू डेबिट दैट। एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। गॉट इट? अच्छा, कोई पार्टनर अगर कैश दे के ले जाए तो कैश टू रियलाइजेशन, पार्टनर से थोड़ी वसूली करेंगे। अच्छा, अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी पे ऑफ कर दे तो क्या एंट्री करते हैं, रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, सिंपल। लेकिन अगर कोई पार्टनर्स कैश में पे कर दे तो भी रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल ही होगी। समझे? पहले भी तो पार्टनर खुद ही कैश पे कर रहा था ना, अपनी खुद ही कैश पे कर रहा है। अरे कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी पे कर दे तो क्या एंट्री बनाई थी, रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल ना। अब मैंने थोड़ा और क्लियर कर दिया कि पार्टनर ने कैश पे कर दिया, पार्टनर तो पहले भी कैश ही पे कर रहा था। तो एसेट्स में डिफरेंस होता है, लायबिलिटी में डिफरेंस नहीं होता। हम एग्जाम में देते हैं अपने छोटे स्कूल में क्वेश्चन, और बच्चे खेत साफ साफ हो जाते हैं। ठीक है, ऐसे करके। गॉट इट? अच्छा, अब ये केस थ्री बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ देर इज नो डायरेक्शन अबाउट डिस्पोजल ऑफ सम ऑफ द एसेट्स, लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है। लैंड बिल्डिंग के बारे में तो बोल दिया, मशीनरी के बारे में क्वेश्चन सारे ने कुछ बोला ही नहीं। ध्यान रखना, अब सीपीएससी के हिसाब से क्या करना है हम लोगों ने, अगर किसी टेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला जाए तो मान के चलिए कि वो फुल वैल्यू पे क्या हो गई, बिक गई। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में कुछ ना बोला जाए तो क्या मान के चलेंगे, वो अंडा, उसके बदले में कुछ नहीं मिलेगा। कुछ नहीं, वो तो ट्रांसफर होके खत्म, दैट्स अ लॉस। वो तो लॉस हो गया हमारे लिए, कुछ नहीं करना उसको। और एक बात और समझना कि भाई मान लो इन्वेस्टमेंट 10,000 के थे, 20,000 में बिक गए, तो चेंज इन पीएसआर एडमिशन रिटायरमेंट की तरह आप रिवैल्यूएशन अकाउंट मत खोल देना, देयर इज नो नीड। और वो पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इन्वेस्टमेंट कहाँ पड़ा हुआ है, क्रेडिट साइड में। और उसकी वैल्यू आएगी तो क्या हो जाएगा, उसके अपोजिट जगह चले जाएगा, कुछ अलग से नहीं करना। पहले प्रॉफिट लॉस बुक करते थे ना, यहाँ नहीं करना, यहाँ ऑटोमेटिकली दिखेगा। अरे भाई देख, इन्वेस्टमेंट इस तरफ का आइटम था, डेबिट साइड में दिखेगा 20,000, उसके बदले में पैसा आएगा क्रेडिट साइड में दिखेगा 25,000, तो प्रॉफिट अपने आप रिफ्लेक्ट होगा ना। रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड इज अ पॉजिटिव साइड,
अपने आप दिखेगा रिजल्ट उसका, तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका ध्यान रखेंगे आप। अच्छा, अब एक बात का ध्यान रखना कि ये जो भी मैंने बोला आपसे, इससे दो एक्सेप्शंस हैं। इससे दो एक्सेप्शंस है। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी, आपके सिलेबस में, इसलिए भूल जाइए उसको। पार्टनर्स का लोन डेबिट साइड का, अगर इसके बारे में कुछ ना बोला जाए तो उसे फुल वैल्यू में क्या कर लेना, वसूली कर लेनी है। कहीं बोलो जी ये तो बोला ही नहीं था, टेंजिबल इंटेंजिबल की कैटेगरी में नहीं आया, किसी भी कैटेगरी का हो, पार्टनर के लोन की क्या करनी है, पूरी वसूली कर लेनी है। इज इट ओके? अच्छा, अब आ जाइए जो लाइबिलिटीज वाले आइटम थे। हमने कहा था ना सी ग्रुप में प्रोविजन वगैरह, उनके बदले में तो पैसा देना ही नहीं पड़ता। जो लाइबिलिटीज है उसके बदले में अगर पेमेंट करनी पड़ जाए तो क्या करना पड़ेगा, क्या एंट्री बताई थी लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक, ठीक है। लेकिन अगर वो लाइबिलिटी पार्टनर पे कर दे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करेंगे इंटरेस्ट, ठीक है। तो इन दैट केस, अब देखिए एक और चीज बोलिए, राइट हैंड साइड पे देखिएगा। मान लो लिखा आपके पास क्रेडिटर थे 10,000 रुपए के, क्या थे क्रेडिटर? 10,000 रुपए के थे, और वो 3 महीने पहले आप पे कर रहे हैं 5% डिस्काउंट पर एनम पे। फिर डिसोल्यूशन होना है, मतलब मान लो क्रेडिटर हैं 10,000 के जिनको 3 महीने बाद पेमेंट करनी है। आज डिसोल्यूशन हो रहा है, हमने कहा क्रेडिटर 3 महीने बाद तो हम तुम्हें दे नहीं पाएंगे कुछ, आज ही पेमेंट ले लो। उसने कहा डिस्काउंट डिस्काउंट दो हमें कुछ, उसने कहा ठीक है 5% डिस्काउंट। तो आप क्या करेंगे, योर पेबल वैल्यू विल बी व्हाट, 10,000 माइनस 10,000 का कितना, 5/100 इंटू C/12, 3 महीने का डिस्काउंट निकालेंगे, कितनी वैल्यू आ गई, 9875। आप इससे पेमेंट करके दिखाएंगे। अगर 1 महीने पहले पे करते तो क्या करते, 1/12। 2 महीने पहले करते तो क्या करते, 2/12। 3 महीने बाद करेंगे तो कुछ 10,000 पे करेंगे, ठीक है जी। कोई पार्टनर अगर लायबिलिटी पे कर दे तो एंट्री क्या होती है, रिलेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। और ये तीसरा वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, इसके लिए हमें थोड़ा सा और मजबूत होने की जरूरत है, अभी नहीं करेंगे। अब मैंने जितनी भी चीजें बताई हैं आपसे, रिजोल्यूशन के आपके 60% क्वेश्चन उससे हो जाएंगे। मतलब अगर मैं एक साधारण सा व्यक्ति होता और इन डीप जाने वाला टीचर ना होता, तो मैं जितना अभी तक पढ़ाया है इतने से पूरे चैप्टर को निपटा देता, ठीक है। लेकिन आपने देखा भी कितने पेज बाकी हैं, कितने, अभी कौन से पेज पे हैं हम लोग, 5। अभी 4 पेज और बाकी हैं। यानी कि जब हमें डीप जाना होगा तो इन 4 पेजों को पढ़ेंगे, तब हम और ज्यादा डेप्थ में जाएंगे इसकी। और इससे क्या होगा, थ्योरी का कोई क्वेश्चन आपकी ग्रिप से बाहर नहीं रहेगा, और बोर्ड पेपर का तो खैर हम गारंटी लेते ही हैं, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकली, जिसमें आपको दिखेगा कि ट्रांसफर ट्रांसफर कैसे खेलते हैं, और फिर एडजस्टमेंट्स को कैसे सेटल करते हैं। तो एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन है आपकी किताब का, वो मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, कैन यू सी दिस? बोलिए, यस सर। कोई पढ़ के सुना है क्या लिखा है ये? क्वेश्चन नंबर 27 क्या लिखा है ऊपर, सुनाओ भाई। Bale and Yale are equal partners of a हाँ, farm. ये बाले याले नहीं है, ये बेल एंड येल है। क्वेश्चन 27 क्या देख रहे हैं आप? बुक बुक, यस, बुक का क्वेश्चन 27 निकाल लीजिए फटाफट से। दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट, सभी के पास किताबें हैं?
भाई क्वेश्चन देख लिया। अभी बनाओ भाई, रियलाइजेशन बनाइए, कैपिटल बनाइए, लोन बाय बाले, लोन बाय बेल, लोन बाय एल, ये बनाइए फटाफट से। अब जरा तरीका देखना बनाने का क्या होगा, सुनो। देखिए, हाउ यू हैव टू मेक दिस, हाउ मतलब कैसे करना है आपने, ये देखिए पहले आप क्या करेंगे। देखिए, आपके जो नोटबुक है, दिखाना जरा नोटबुक। तो स्पाइरल पता नहीं क्यों लेके करते हैं, मन करता है फड़ के हवा उड़ाए उनको। ये नोटबुक है, इतने हिस्से पे, टू थर्ड हिस्से पे बनाएंगे रियलाइजेशन, छोटे हिस्से पे बनाएंगे क्या, कैपिटल। अगले पेज पे चले जाएंगे, इतने हिस्से पे बनाएंगे कैश बैंक, नीचे बना देंगे क्या, पार्टनर्स का लोन अकाउंट। चलिए दीजिए। चलिए फटाफट से बना लेते। रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक, और चार अकाउंट हमसे बनाने के लिए बोले, हम बना रहे थे इसको। और देखिए जरा कैसे कैसे बनाना, आपके सामने क्वेश्चन है। चलो भाई, पहले लायबिलिटी साइड खाली करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले, लायबिलिटी साइड को खाली करते हैं। कैसे, कैपिटल अकाउंट कहाँ जाना चाहिए बताइए, छोड़ दीजिए एबीसीडी की तरफ से। कैपिटल अकाउंट कहाँ जाना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर, ठीक है। जनरल रिजर्व कहाँ जाना चाहिए, पार्टनर्स कैपिटल में। लोन बाय बेल कहाँ, लोन बाय बेल। और क्रेडिटर कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन। यही तो करना है, चलो डालते हैं। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इधर देखो बड़ा, इधर देखो, बैलेंस बीडी, बताओ कितने का, वैल्यू बताओ। 50,000 और 40,000, डन। ठीक है जी, हो गया। अगला आइटम क्या है देखिए, जनरल रिजर्व। क्या करते हैं जनरल रिजर्व का, जनरल रिजर्व कितने रुपए का था जनरल रिजर्व, और व्हाट वाज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 1:1। दे रखी है नहीं दे रखी, इक्वल पार्टनर्स, तो कितना हो जाएगा 4,000, और क्या हो जाएगा 4,000, डन। ठीक है जी। अगला आइटम बोलिए क्या है, लोन बाय बिल। याद है, सीधा कहाँ भेजना होता है, सीधा कैश अकाउंट के अंदर भेजना होता है। लेकिन लेकिन इस पर ना एक एडजस्टमेंट है, आपको ध्यान होगा, जब मैंने आपको नोट्स पढ़ाए थे, एक बार नोट्स का फर्स्ट पेज, नोट्स के फोर्थ पेज पे जाइए जरा एक बार, जहाँ एबीसीडी लिखा हुआ था। लिखा है पार्टनर्स लोन, बी ग्रुप, लोन गिवन बाय पार्टनर टू द पार्टनरशिप फर्म आफ्टर कंसिडरिंग रेलेवेंट एडजस्टमेंट। क्या बोला था, आफ्टर कंसिडरिंग रेलेवेंट एडजस्टमेंट। अब जरा देखें, क्या क्वेश्चन में इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है, देखने की कोशिश करते हैं। यस, एडजस्टमेंट नंबर क्या कह रही है कि बेल ने 2,500 रुपया फुल सेटलमेंट में मान लिया। बेल को पैसा कितना देना था, 3,000। हमने कहा भाई 2,500 ले ले, उसने कहा कोई दिक्कत नहीं, दे दो। तो मैं ये क्या करूंगा यहाँ पर, आई राइट बैलेंस बीडी, क्या लिखूंगा, बैलेंस बीडी। आई राइट बैलेंस बीडी हियर, हाँ या ना बताइए। आई राइट बैलेंस बीडी, कितने की बैलेंस बीडी लिखूंगा यहाँ पर मैं, 3,000 की। और सुनो बेटा, ये एक लाइबिलिटी अकाउंट है, अगर बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड में, घटेगा तो डेबिट साइड में। व्हेन यू पे ऑफ लाइबिलिटीज, तो आपको डेबिट साइड में जाना पड़ेगा। और पे कैसे करेंगे आप, कौन से अकाउंट से, बैंक। पेड, कितना पे कर दिया आपने इसके बदले में, 2,500। ये तो फायदा हो गया, 3,000 के बदले में कितना देना पड़ रहा है, 25। फायदा हुआ या नहीं हुआ, फायदा कहाँ जाएगा, रियलाइजेशन में। कहाँ जाना फायदा, रियलाइजेशन। मैंने बताया था ना, कोई भी फायदा कोई भी नुकसान नहीं देखते हैं। ये सुनो, कहा था कि कोई भी फायदा कोई भी नुकसान नहीं देखना। ये एक एक्सेप्शनल केस है, अगर पार्टनर का लोन कम या ज्यादा पे चले जाए, तो रियलाइजेशन में भेजते हैं उसे। ठीक है, बाकी आइटम तो अपने आप सेटल होते हैं, तो हमें ऐसे ध्यान रखना होता है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, रियलाइजेशन। क्या लिखना है, रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या कर देंगे, गेन। कितने का गेन है, 500 रुपए का। अकाउंट क्लोज, 3,000। अकाउंट क्लोज कितना, 3,000। फिनिश, खत्म हो गया, अकाउंट क्लोज हो गया, 3,000 चला गया, 3,000 चला गया, आपका अकाउंट क्लोज हो गया ये। ठीक है। और इस पर पेज नंबर 8 में अच्छी खासी डिटेल डिस्क्रिप्शन दे रखी है, लेकिन उसे हम बाद में पढ़ेंगे, अभी नहीं। तो क्या करना है, अब ये आ गई ना हमारे पास चीज, वेयर शुड इट गो, डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, अकाउंट टू अकाउंट। इफ इट इज ऑन डेबिट साइड, वेयर विल बी ट्रांसफर इट, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बेल्स क्या, या लोन बाय बेल, क्या लिखेंगे, लोन बाय बेल। ब्रैकेट में कर देंगे क्या, गेन। कितने का गेन, 500 रुपए का। चलिए, लाइबिलिटी का अगला आइटम बताइए क्या दे रखा है, क्रेडिटर्स। हाँ जी, हाँ बैंक में भी जाएगा, ये बैंक डेबिट में है,
पेमेंट करके क्या लिखेंगे, लोन बाय सेल, लेकिन 2500 लिखेंगे। अगर ये एडजस्टमेंट ना होती तो क्या करते, सीधा बैंक में डालते, पूरा 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 3000 बैंक में डालते और बैंक वहां निकालते। रियलाइजेशन में कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं जाता। ठीक है, इसकी डिटेल हम पढ़ेंगे पेज नंबर 8 पे, अभी नहीं, बाद में पढ़ेंगे, नोट्स के पेज नंबर 8 पे। दिस इज डन। अगले पार्ट पे चलो, बोलो अगला क्या कहता है, बताओ। लाइबिलिटी खाली हो गई पूरी। चलो, क्रेडिटर कितने का बोला, और क्रेडिटर कहाँ ट्रांसफर होते हैं, इस तरफ। तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिटर्स कितने के, 14,000 के क्रेडिटर्स। डन, ये भी हो गया पार्ट। ठीक है जी, ट्रांसफर कर रहे हैं बेटा, अभी तो पूरा ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर कर दिया। और देखो, लाइबिलिटी साइड के आइटम सब राइट हैंड साइड की तरफ गए, देख रहे हैं, सब इधर गया, सब इधर गया, उधर गया, सब ट्रांसफर राइट हैंड साइड। वो तो पेमेंट गई है इसलिए इस तरफ हुआ है, अदरवाइज सारे राइट हैंड साइड पे गए। बोलो, डेबिट कहाँ से आ गया, ये करते हैं ना क्वेश्चन, देखते चलो अभी, अभी पता चलेगा, जल्दी मत मचाओ ज्यादा, भाई शांति रखिए, शांति। अरे होल्ड करिए थोड़ा सा, आगे देखें, आगे देखें, करूं। अब बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर डेटा स्टॉक, ये तो सारे एसेट्स हैं, कहाँ जाना चाहिए इन्हें बताइए, डेबिट साइड, डेबिट साइड। डालो, बताओ वैल्यू, बताओ क्या है। रुक जाइए, बिल्डिंग कितने रुपए की, 35,000 की। अगला आइटम बोलिए कितना। हाँ, हाँ, मशीनरी कितने की, अगला आइटम बोलिए। डेटा 7,500 की। अगला आइटम बोलिए, स्टॉक कितने का, 22,000 का। अगला आइटम बोलिए, खत्म। अभी नहीं, अभी नहीं, अरे बैलेंस शीट क्या, बैलेंस शीट तो खत्म, कैश बचा था आपके पास, कैश। और तो बोलो क्यों नहीं फर्नीचर, तुम तो ये बोल रहे हो फर्नीचर ये ले गया। हमने एडजस्टमेंट जाने के लिए बोला आपसे भी, हमने बोला ना पहले बैलेंस शीट खाली करिए, बैलेंस शीट में बताइए क्या है, कितने का। हाँ, 12,000 का, बस इतना ट्रांसफर, ये ट्रांसफर हो गया, ये क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। एसेट साइड डेबिट में ट्रांसफर हो रही है, याद करिए। अच्छा, इसके बाद क्या किया हम लोगों ने। अच्छा, आप सोचते हो इसका क्या रूल है, इसका रीजन समझिए, क्यों हो रहा है ऐसा, मैं बताता हूँ। जब मैं एसेट्स बैलेंस शीट से निकाल रहा हूं तो एसेट्स क्रेडिट हो जाएगी, डेबिट क्या होगी, रियलाइजेशन। एंट्री मनी रियलाइजेशन डेबिट टू मशीनरी टू बिल्डिंग टू प्लांट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू टू टू। नहीं बेटा, समझ समझ समझ, अंडरस्टैंड। ट्रांसफर करना और बेचना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये ऑक्शन टेबल है, पहले तो ऑक्शन टेबल में लाऊंगा ना, उसकी एंट्री अलग होगी, और फिर उसके बिकने की एंट्री अलग होगी। तो पहले आप ट्रांसफर करेंगे ना, कैसे ट्रांसफर होगा, आपकी एसेट्स है, प्लांट मशीनरी एसेट्स, ये सबका डेबिट बैलेंस होता है। अगर मैं इन्हें बैलेंस शीट से निकालूंगा तो क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। क्या होगा, टू बिल्डिंग टू मशीनरी टू डेटर टू स्टॉक टू फर्नीचर, डेबिट में कौन, रियलाइजेशन। तो देखो, रियलाइजेशन की डेबिट में चली गई। हाँ, वही डालेंगे। ये किसने बोला मुझे वैल्यू, भाई एडजस्टमेंट थोड़ी बोलना था, रियलाइज वैल्यू नहीं डालनी, पहले ट्रांसफर करना है। ये नहीं, सॉरी, नहीं, अपनी ओरिजिनल बैलेंस शीट की वैल्यू बताइए मुझे, बैलेंस शीट की वैल्यू बताइए। बिल्डिंग कितने की, 45,000 की। मशीनरी कितने की, 50, 15,000 की। अगली, अगला 24,000, अगला 12,000, ऐसे। ओरिजिनल वैल्यू बैलेंस शीट की जानी है यहाँ पर, मतलब। इज इट ओके, अरे रुक जाओ भाई, तुम अभी ट्रांसफर कर दिया। ऐसे ही क्रेडिटर लायबिलिटी साइड के आइटम, है ना भाई, अगर हटेंगे तो क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट में कौन, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की क्रेडिट में आ गया, ऐसे एंट्री बनती है, उसके हिसाब से बना ये काम। तो ट्रांसफर कर दिया, क्रेडिटर के अलावा कोई आइटम था, नहीं था। अब हम जरा क्वेश्चन को देखें, क्या हमने सारे के सारे आइटम ट्रांसफर करें नहीं करें, आइए देखते हैं जरा। यस, बैंक बचा है 11,000 रुपए का, बैंक बचा है कितने का,
11,000 रुपए का। वो हम लिखेंगे यहाँ पर क्या, बैलेंस बीडी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस बीडी। कितने रुपए का, 11,000 का। सारे आइटम खाली हो चुके हैं। अब जाके हम क्या करेंगे इसका, ये ट्रांसफर ट्रांसफर खेल लिया हमने। अब हम एडजस्टमेंट में चलेंगे और एक एक करके उठाएंगे आइटम को। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, कैन वी प्रोसीड टू द एडजस्टमेंट्स। इसे यहाँ तक नोट। आइए पहली एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है। एसेट्स रियलाइज मतलब बिक गई, स्टॉक, डेटर, मशीनरी और बिल्डिंग। भाई जब एसेट्स बिकेगी तो क्या आएगा, गेहूं के बोरे, चावल के बोरे, चीनी के बोरे, गुड़ के, कैश आएगा ना। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। क्या बनेगी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट में कौन, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग। गलत, ये नहीं होगा, टू रियलाइजेशन होगा। क्यों होगा रियलाइजेशन बताइए। क्योंकि क्योंकि ये सब तो हम ऑलरेडी क्लोज कर चुके हैं। अब जो पैसा आएगा जाएगा किस नाम से जाएगा, रियलाइजेशन। गॉट इट। पैसा आएगा जाएगा किस नाम से, रियलाइजेशन के नाम से जाएगा। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी अब, कैश टू रियलाइजेशन। यानी कि ये है ये वाला इस तरफ, इसके बदले में पेमेंट कहाँ आनी है, इस तरफ आनी है। तो मैं क्रेडिट साइड में जाऊंगा, क्या लिखूंगा, बैंक। क्या लिखूंगा, बैंक। पीछे लिखूंगा, बताओ क्या क्या बिका है, बोलिए वैल्यू बताइए क्या क्या है, वैल्यू बताओ। स्टॉक कितने का, 22,000 का। अगला आइटम बोलिए, डेटर्स कितने के, 7,500 का। अगला आइटम बोलिए, मशीनरी कितने का, 16,000 का। अगला आइटम बोलिए, बिल्डिंग कितने की, 35,000 की। हो गया। टोटल कर लीजिए कितना आया, टोटल टोटल बोलिए, टोटल कितना आया। अरे भाई 005, 80,500 आ गया। आ गया। एसेट्स कैश में नहीं गया ना, इसके अंदर डालूंगा क्या उसको, नहीं डालूंगा ना। यहाँ तो सिर्फ बैंक वाली आइटम जाएंगे ना। अभी क्या पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, कोई पार्टनर ले जाए तो क्या करना है, उसको डेबिट करना है। पार्टनर का क्यों डाल रही हो उसके अंदर, कैश वाले आइटम को पहले हैंडल करो ना। जो कैश में बिका पहले उसे हैंडल करो, और एक बार में एक एंट्री करो, तीन एंट्री में मत कूदिए। उठा लिया। बैंक कहाँ बैठा है, डेबिट क्रेडिट साइड में। डायगनली कहाँ ट्रांसफर होगा, कहाँ जाएगा, बैंक अकाउंट में, डेबिट साइड में। बैंक साइड में डेबिट साइड जाएंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, रियलाइजेशन अकाउंट। ब्रैकेट में लिखेंगे क्या, सन्ड्री एसेट्स। कितने की, 80,500। अब ट्रीटमेंट पूरा हुआ। दोबारा समझिए, जो एसेट उस तरफ पड़ी हुई है उनके बदले में पैसा इस तरफ आएगा। और ये कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड है। अच्छा सोचो, सोचना एक बात। अगर हम अगर हम प्लीज समझना, जिनको रिटायरमेंट डेथ नहीं आता उन्हें फिर दिक्कत होगी यहाँ पर। अब समझना, ये बिल्डिंग है कितने की है, 45 की। और यहाँ पैसा कितना मिला, 35,000। प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ, अपने आप रिफ्लेक्ट होगा, अलग से नहीं दिखाना। अगर ये चेंज इन पीएसआर रिटायरमेंट एडमिशन होता है वहां दिखाते, रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल के दिखाते, नहीं दिखाते। ये मशीनरी कितने की, 15 की। कितने की बिकी, 16 की ना। प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, अपने आप दिखेगा। डेटर 8,000 के कितने में जा रहे हैं, लॉस है, अपने आप दिखेगा। ऐसे ही स्टॉक 24,000 का, अपने आप दिख रहा है, अलग से नहीं करना कुछ भी। हम तो ट्रांसफर करके भेज देंगे, अपनी एंट्री डाल देंगे। दिस इज एडजस्टमेंट नंबर 1। एवरीबडी इज ओके अबाउट एडजस्टमेंट नंबर 1, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। येल टुक फर्नीचर ₹9,000। क्या बोला, येल ने क्या ले लिया, फर्नीचर ले लिया, कितने का, 9,000 का। अब सुनो बेटा, देखिए फर्नीचर कहाँ बैठा है, यहाँ पर। इसके बदले में कोई जाएगी तो वो इस तरफ जाएगी। अब कैश तो हुआ नहीं, बैंक हुआ नहीं, कौन लेकेगा, येल। ये हाँ, क्या लिखेंगे, येल्स कैपिटल अकाउंट। ब्रैकेट में लिख देंगे फर्नीचर। कितने का ले गया येल फर्नीचर, 9,000 का। येल फर्नीचर कितने का ले गया, 9,000 का लेके चला गया। बड़ा अंगूठा छाप रूल है भाई। ट्रांसफर करेंगे तो इस तरफ, इनके बदले में पेमेंट होगी, कोई ले जाएगा इस तरफ, ठीक है। येल का कैपिटल फर्नीचर लिखा। अब सुनो,
येल कौन सी साइड में, क्रेडिट साइड में, तो येल के में डायगनली कहाँ जाएगा ये, डेबिट साइड में। क्या बोल के जाएगा बताइए, रियलाइजेशन। क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन। ब्रैकेट में क्या बोलेंगे, फर्नीचर, कितने का, 9,000 का। और एंट्री क्या बनती है पता है, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल की डेबिट साइड में चला गया। पता चल रहा है कुछ, नहीं पता चल रहा है पीछे से, मुझे लग रहा है आप दोनों यश और पड़ोसी। देखिए कैसे शो किया हमने इसको, यहाँ देखिए ऐसे शो किया, फर्नीचर इधर था, ये गया, कैश के नाम से नहीं गया, पार्टनर के नाम से गया। ये बातें ना करो भाई, और इधर वाला इधर, अब ट्रीटमेंट पूरा हो चुका है। ये लिखे गया है, सॉरी, बेल नहीं, यहाँ एल के नाम पे जाएगा, नो, ये जो अकाउंट है उसके में जाएगा। ठीक है जी, ये वाला पार्ट। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं क्या लिखा है, बट नेक्स्ट, रुको रुको भाई, पूरा थोड़ी हुआ। अच्छा, बेल एग्री टू एक्सेप्ट लोन अकाउंट, ये हम कर ही चुके हैं पहले। रिजोल्यूशन एक्सपेंसेस की एंट्री बनती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश है बैंक। और सुनो, पैसा आएगा तो इस तरफ, जाएगा तो इस तरफ ना, लिखेंगे बैंक। क्या लिखेंगे, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कितने रुपए के, 1,000 रुपए के। बैंक इधर आया तो कहाँ जाएगा, डायगनली, डायगनली कहाँ जाएंगे, उस तरफ, इस तरफ, यहाँ। क्या बोलेंगे, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, कितने के, 1,000 रुपए के। कितने का है, तो ये 1,000 कौन बोल रहा है फिर, अबे तुमने ही तो बोला, मैंने थोड़ी बोला। 2,500, सॉरी, हो गया। अब तो सारे एडजस्टमेंट भी पूरे हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें देखना है कहीं कोई एसेट्स टेंजिबल तो नहीं बची हुई, नहीं बची हुई, सब निकल गई थी। कहीं कोई लायबिलिटी तो नहीं बची हुई, वो क्रेडिटर बचा हुआ है। क्या बचा हुआ है, क्रेडिटर। क्या रूल था, पे ऑफ कर दीजिए, कौन सी वैल्यू पे, फुल वैल्यू पे। यहाँ लिखेंगे बैंक। क्रेडिटर्स, कितने रुपए का क्रेडिटर्स बताइए, 14,000 का। अगर बोलता कि क्रेडिटर पेड ऑफ इन फुल, क्रेडिटर पेड ऑफ 10% डिस्काउंट, तो हम वैसा कर लेते। अब कुछ नहीं बोले, या तो क्रेडिटर को क्या करना, फुल वैल्यू पे पे ऑफ कर दीजिए, फुल वैल्यू पे हो गया पे ऑफ। अब ये बैंक इधर आया तो कहाँ जाएगा, उधर। क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन, रियलाइजेशन, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, क्रेडिटर्स, कितने का, 14,000। अब जाके आपकी पूरी लायबिलिटी, पूरी एसेट्स और पूरा क्या खत्म हो चुका है, एडजस्टमेंट्स। बोलो कुछ डाउट है, क्या चीज। सुनो, पहले ये ससुराल पहुंचे अपनी, उसके बाद धक्के मार के निकाल दिए गए। पहले एसेट्स और लायबिलिटी ट्रांसफर हुई थी ना, ये ट्रांसफर हुआ, ये ट्रांसफर हुआ। अब तुम देखो, ये भी तो दोनों तरफ दिख रहा है, वो ट्रांसफर हुआ था, ये रियलाइज हुआ था, वो ट्रांसफर हुआ था, वो पे हुआ। ऐसा चलता है, ट्रांसफर के बाद क्या करना है, पे करना है, सेटल करना है, रियलाइज करना है, इसलिए ऐसा होता है। पूरा आगे बढ़े, चलिए सबसे पहले इसे क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन में कौन सी साइड ज्यादा, कौन सी साइड कम, क्या दिख रहा है, बताओ जरा क्या है, बताइए। हाँ, अरे कैलकुलेटर की जय, चाटा पड़ेगा तुम्हारे, निकालो, somebody प्लीज कैलकुलेट। ओ, हाँ, क्या ये ज्यादा है, लॉस आ रहा है शायद, लॉस आ रहा है, टोटल करो ये कितना है, 125, 121,500. 121। थैंक यू, मैं ही कर लेता हूँ, रुक जाओ। ये तो 1,01,21 नहीं है, 120 है। लॉस,
ट्रांसफर्ड टू किसके अकाउंट में? बेल्स कैपिटल, येल्स कैपिटल। कितनी वैल्यू आई बताइए? 0, 0 और 5 आ गया। सोलह 500, यही है। हाँ, बाकी लोग भी तो बोले। अरे आंसर भी तो दे रखा होगा किताब में, है किस रेशियो में? अब बताइए मुझे, ये अगर पार्टनर्स कैपिटल आया कहाँ? क्रेडिट में, तो कहाँ जाएगा ये? डेबिट में। डेबिट में जाएगा। और वैसे भी लॉस है तो क्या लिखेंगे? रियलाइजेशन लॉस। व्हाट इज द लॉस? 8250, 8250, दिस इज द लॉस, दिस इज द लॉस। चलो अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज करते हैं। और सुनो, पार्टनर कैपिटल जो क्लोज करेंगे ना, वो बैलेंस सीरीज में नहीं क्लोज होगा, पे ऑफ होगा। जाओ भैया तुम ले जाओ अपना पैसा, बैंक से होगा। तो ये साइड कितनी है भाई? 44। हमने सारे आइटम डाल दिए ना, लॉस, हाँ डाल दिया। दिस इज 44,000, दिस इज 54,000, दिस इज 44,000, 54,000। ठीक है, यहाँ लिखेंगे बैंक। कितना बैंक आएगा? 057, ठीक है। और एक 10 और 18 और 24, तो 26,750, 45,750। बैंक 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 आएगा इधर, बैंक कैश नहीं बोलेंगे, बैंक, बैंक अकाउंट। और ये पता है क्या है? फाइनल पेमेंट है। क्या है ये? फाइनल पेमेंट है। अच्छा अगर इधर आ जाता तो रिकवरी कर लेते। अब ये अगर बैंक डेबिट में, तो डायगनली कहाँ जाएगा? क्रेडिट में। क्या लिखेंगे इधर हम लोग? रियल लिखेंगे, बेल्स कैपिटल और येल्स कैपिटल। और ये अमाउंट ठीक आ रहा है देखो, बोलो ठीक है अमाउंट, टोटल कर लीजिए। अच्छा सुनो, क्या हमने ये डाल दिए थे, ये वाले ये ट्रांसफर करे थे? हाँ ये ट्रांसफर करे थे। अब वैल्यू कितनी आई? 91,500। इसको देख लेते हैं कितना आया। 00, ये देखिए 91,500 इज योर आंसर। आपकी वैल्यू क्या कर रही है? सारी की सारी मैच कर रही है। आप देख रहे हैं इस तरह से क्वेश्चन पूरा हुआ हमारा, जिसमें हमने क्या सीखा? ट्रांसफर करना और एडजस्टमेंट को हैंडल करना सीखा। अब मुझे बताइए कि ये क्वेश्चन आपके सामने पूरा आया, इसमें से आपने पहले प्रोसेस में देखा ट्रांसफर कैसे करना है। ट्रांसफर करना, देखो ये आइटम ट्रांसफर हुआ, ये सारे ट्रांसफर हुए, फिर ये भी ट्रांसफर का खेल था, ये भी ट्रांसफर था। आप देख रहे हैं वो लोन वाला अकाउंट खोलने के लिए बोला था, वहां कर दिया। जब सारी की सारी लायबिलिटी साइड के आइटम और सारी की सारी एसेट साइड के आइटम आपके ट्रांसफर हो जाएं, फिर हम एक एक करके क्या उठा रहे थे? एडजस्टमेंट्स उठा रहे थे। फिर एडजस्टमेंट्स को भी कर दिया। और जब सारे एडजस्टमेंट्स हो गए, तो लास्ट में एक बार जरूर देख लेना है। अभी पता है यूपी में क्या हुआ? यूपी मतलब यूपी में ही हम वैसे एक मतलब मुझे कानपुर, ये पता नहीं कहाँ पर क्या हुआ, स्कूल की छुट्टी थी, जैसे अगले दिन मुहर्रम था, मतलब आज नहीं, हाँ, कल छुट्टी थी ना, परसों की खबर है। तो मुहर्रम था, छुट्टी हो गई थी, स्कूल शाम का, छोटे बच्चों का स्कूल। टीचर लोगों ने क्या करा, फटाफट 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 अपना दरवाजे दरवाजे बंद करे। और जो 2 दिन की छुट्टियां मिलती है तो क्या करते हैं, वो अपने गांव की तरफ निकल जाते हैं, शहरों की तरफ निकल जाते हैं। टीचर्स की पोस्टिंग होती है लंबी लंबी, सारे टीचर भड़ भड़ा के बाहर निकल गए। एक छोटा सा बच्चा बेचारा कहाँ था? टॉयलेट में था। ठीक है, टीचर ने बोला छुट्टी, टन टन घंटी घंटी बजती है, बच्चे तो गोली की तरह निकलते हैं बाहर। निकल लिए भाई, छोटा बच्चा रह गया। और जेल में ऐसी सलाखों में पीली वर्दी खाकी पैंट में ऐसे बैठा हुआ बच्चा, फोटो आ रही है अखबार में कल के। टीचर बंद करके उसको निकल गए। नहीं तो कुछ भी नहीं था, इससे ज्यादा ट्रेजिक चीज हुई थी। महाराष्ट्र में गर्मियों की छुट्टियां थी, समझ रहे हो? गर्मियों की छुट्टियां, बच्चा रख दे अंदर। फिर वो बेचारा भूखा प्यासा, किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि स्कूल के अंदर बंद है बच्चा। जब वापस आए 2 महीने बाद, स्केलेटन मिला। सो ट्रेजिक।
दिस इज एन। चलिए आइए एक छोटी चीज और सीखते हैं। अब आप लोगों को दिक्कत आ रही थी ना क्वेश्चन करने में कि ये ना पता चल रहा था डेबिट क्या हो रहा है क्रेडिट क्या हो रहा है, उसका मैं इलाज करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए इसे मिटा दें इसे। आइए देखिए, नंबर वन, जनरल एंट्री नंबर वन, फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स। जब आप एसेट्स ट्रांसफर करते हो, कहाँ ट्रांसफर करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट। तो आपकी एंट्री बनती है क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। और क्या लिखेंगे? सन्ड्री एसेट्स आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, ऐसे ट्रांसफर कर दी, ठीक है। नंबर दो, आपने क्या ट्रांसफर करा? अभी लायबिलिटी, आपने एसेट्स ट्रांसफर कर दी। अगर लायबिलिटी ट्रांसफर करनी होती तो क्या करते? उल्टी एंट्री। कैसे? लायबिलिटी डेबिट टू रियलाइजेशन। तो एंट्री क्या? फॉर ट्रांसफरिंग लायबिलिटीज, ये हम सन्ड्री एसेट्स करें, सन्ड्री लायबिलिटीज, तो क्या एंट्री बनती? सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री बनती। क्या बोलते? सन्ड्री लायबिलिटीज आर ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। बिल्कुल ठीक है जी। नंबर तीन, अगर हम अगर हम अब कौन से आइटम हमारे पास है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व्स वगैरह। फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स रिजर्व्स एटसेट्रा, क्या एंट्री बनती है बताइए? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू, क्या एंट्री बनती है? टू ए इज कैपिटल सपोज, टू बी इज कैपिटल और टू सी इज कैपिटल। अकाउंट अकाउंट अकाउंट, कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या बोलेंगे? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस, रिजर्व्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या कर दिया? उनको बांट दिया। यही तो करते हैं, बांट दिया। पार्टनर्स क्रेडिट कहेंगे और क्या हो जाएगा? ये सारे अकाउंट क्या होंगे? ट्रेड। इसमें प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है, रिजर्व्स भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। नंबर चार, ठीक है मिस्टर तिवारी, ठीक है। एक, दो, एसेट्स को ट्रांसफर, लायबिलिटी को ट्रांसफर, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व। इसी तरह से अनरिटर्न ऑफ लॉसेस, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, इसके लिए क्या एंट्री करते हैं आप बताइए? इसके लिए एंट्री क्या होती? ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू, टू क्या करते? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस बोलते हैं या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बोलते हैं। ऐसे करते हैं। कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो में। क्या नरेशन बनती? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस इज रिटर्न ऑफ। गुडविल का कोई चक्कर नहीं आता यहाँ पर, राइट ऑफ कर दी एंट्री हमने। दिस इज फाइन। एसेट्स ट्रांसफर करी, लायबिलिटी ट्रांसफर करी, प्रॉफिट रिजर्व्स बांट दिए, लॉसेस को राइट ऑफ कर दिया, इतना कर दिया, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, पार्टनर्स लोन अकाउंट लायबिलिटी। पार्टनर्स का लोन अकाउंट लायबिलिटी वाला क्या करते हैं? उसको पे ऑफ कर देते हैं। क्या एंट्री बनती है? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्या बोलेंगे? पार्टनर्स लोन इज पेड ऑफ। नंबर 6,
पार्टनर्स लोन अकाउंट, कौन से वाला, एसेट्स वाला, तो क्या करते हैं एंट्री, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्या बोलेंगे, पार्टनर्स लोन इज रिकवर्ड, ऐसी एंट्री बनती है, पार्टनर का लोन रिकवर कर लिया। नंबर 7, सन्ड्री एसेट्स रियलाइज्ड या सोल्ड, बिक गई सन्ड्री एसेट्स, बेच दिया हमने, पैसा आ गया, क्या एंट्री बनती है, कैश या बैंक डेबिट टू टू सन्ड्री एसेट्स ना, ना सन्ड्री एसेट्स नहीं, टू रियलाइजेशन, क्या बनेगी एंट्री, टू रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स आर रियलाइज्ड, बेच दी, रियलाइज्ड, उससे पूछना क्या डाउट है, कौन से वाले पार्ट में गड़बड़ है। ऐसे ही नंबर 8, अगर सन्ड्री एसेट्स कोई पार्टनर ले जाए तो क्या करेंगे, सन्ड्री एसेट्स टेकन ओवर बाय अ पार्टनर, तो क्या एंट्री करेंगे, कब बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ये बहुत गलती, मतलब 80% बच्चा गलती करता है, तो बोलते हैं एसेट्स रियलाइज, वो क्या करते हैं, कैश टू एसेट्स कर देता है, कैश टू एसेट्स थोड़ी करनी है, एसेट्स तो पहले बंद हो चुकी है हमारी, कैश टू रियलाइजेशन एंट्री करनी है, तो क्या लिखेंगे, पार्टनर टुक अवे एसेट्स, पार्टनर ने एसेट्स ले ली, ये एंट्री करते हैं। अच्छा नंबर 9 देखिए, इफ पार्टनर टुक एनी एसेट बाय पेइंग कैश, बाय पेइंग कैश, तब क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन, अबे गलत, कैश टू रियलाइजेशन, तब भी गलती कर रही है, अब भी गलती कर रही है, कैश बताया था, वो लायबिलिटी में बोला था मैंने, सेम होता है, ओ माय गॉश, क्या एंट्री बनेगी कैश या बैंक, अरे जब पार्टनर पैसा देके नहीं जाता तब उसके अकाउंट को डेबिट करते ना, तो क्या, रियलाइजेशन, क्या लिखेंगे, सन्ड्री एसेट्स टेकन बाय पार्टनर इन कैश, कैश में लेके चला गया। नंबर 10, सन्ड्री लायबिलिटीज पेड या सेटल्ड, अब क्या करेंगे, लायबिलिटी सेटल तो क्या एंट्री करते हैं, लायबिलिटी डेबिट टू कैश, जी, रियलाइजेशन टू कैश, क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, और क्या लिखेंगे, सन्ड्री लायबिलिटीज सेटल्ड या पेड ऑफ। नंबर 11, सन्ड्री लायबिलिटीज पेड सेटल्ड बाय पार्टनर, किसी पार्टनर ने पे कर दिया, सेटल कर दी, तो क्या करेंगे देखिए जरा, तो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या बोलेंगे, सन्ड्री लायबिलिटी सेटल्ड पेड बाय पार्टनर, पार्टनर या पार्टनर्स भी हो सकता है ऐसे, कैश में करते तो भी यही एंट्री होगी, पार्टनर लायबिलिटी पे करते तो यही एंट्री बनेगी, ठीक है जी। अच्छा अब 12, प्रॉफिट या गेन, अच्छा एक और चीज है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, तो एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, क्या एंट्री बनेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड,
लेकिन अगर यही रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर भरते तो मेरा नंबर क्या बनेगी? इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय अ पार्टनर, पार्टनर पे कर दे, पार्टनर पे कर दे फर्म के बिहाफ पे, तो हम एंट्री क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बोलेंगे क्या? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, ऐसे पार्टनर पे कर देगा तो आपको ये एंट्री बनानी है। ठीक है, ये वाला मिटा दूं, ये वाला पार्ट मिटा दूं, क्या हटा दें? अब देखिए, मतलब ये मैंने ना आपको मोटी मोटी एंट्री बता रहा हूँ। अभी इनके अलावा और बहुत सारी एंट्री होती है जो कि हम ओवर द कोर्स ऑफ टाइम पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे क्योंकि अभी पढ़ेंगे तो गिर जाएंगे। पहले इसका बेस बनाएंगे। नंबर 14, इफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस borne by a partner, borne by a partner, ठीक है, तब हम लिखेंगे क्या? नो एंट्री। इसका मतलब समझाऊंगा बाद में, आप तब एंट्री नहीं करेंगे, इसमें बाद में समझाऊंगा, अभी नहीं, अभी नोट कर लीजिए। नंबर 15, प्रॉफिट गेन ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट गेन ऑन रियलाइजेशन, एंट्री बनेगी कौन? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल टू सीज कैपिटल। रियलाइजेशन प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड कौन सी रेशो में? ओल्ड रेशो, जो भी रेशो उनकी। और अगर लॉस हो जाए तो क्या होगा? लॉस ऑन रियलाइजेशन। तो क्या बनेगी एंट्री इसकी उल्टी? क्या हो जाएगा? एज कैपिटल डेबिट, बीज कैपिटल डेबिट, सीज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन, ओल्ड रेशो। लॉस ऑन रियलाइजेशन इज एडजस्टेड, फिनिश। मतलब अब आपको पता चल रहा है ट्रांसफर की एंट्री, बेचने की एंट्री, लायबिलिटी पे ऑफ करने की एंट्री कैसे होती है ना? नींद के झोंकों में कैसे पता चलेगा? हम्म? नोट कर लीजिए। फोटो खींचना नहीं है इसकी, नोट कर लीजिए इसे, इसे नोट करिए। और फिर हम जब अगली क्लास जब अगली क्लास में बैठेंगे, जनरल एंट्री के साथ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, लेकिन हम बड़ा क्वेश्चन करेंगे, बड़ा। ओ, बड़ा नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए, आज का काम सिर्फ यहीं तक है, वाइंड अप करते हैं। अगली क्लास में बड़े क्वेश्चन के साथ, अब अगली क्लास में कुछ बड़े क्वेश्चन करा के उससे अगली क्लास में जनरल एंट्रीज करेंगे सारी, फिर ये हमारा काफी कुछ खत्म हो जाता है। सो दैट्स